कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ मजीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसको डिफरेंट सिनेरियो में यूज़ किया जा सकता है। हमने अभी ग्रेड के ऊपर काम करके देखा कि वो तमाम एम्प्लॉयज़ जिन्होंने या वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने A+ ग्रेड हासिल किया या A ग्रेड हासिल किया या जो फेल हो गए, तो उनको डिफरेंट कलर से हाईलाइट करें। अगर मिसाल के तौर पर कंपनी के अंदर डिफरेंट एज के लोग काम करते हैं या डिफरेंट सैलरीज के ऊपर लोग काम करते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि वो तमाम एम्प्लॉय जिनकी सैलरी जो है 7,000 से कम है, जैसे गवर्नमेंट ने लास्ट अनाउंस किया कि कम अज कम एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 7,000 रुपीज होगी, तो आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं आप ये देखना चाहते हैं कि सबसे कम सैलरी एम्प्लॉय की कितनी है, या जो है मुझे देखना है कि सबसे कम एज का एम्प्लॉय मेरे पास कौन काम करता है, सबसे हाईएस्ट एज का एम्प्लॉय मेरे पास कौन काम करता है। तो इन 2-3 डिफरेंट क्राइटेरिया को सामने रखते हुए हम काम करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यानी एक्चुअल में हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर। मुझे मालूम करना है कि टोटल में से वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 200 से हाईएस्ट नंबर हासिल किए, मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर उसे हाईलाइट कर दे। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और हाईलाइट के ऊपर काम करते हैं। द सेल वैल्यू इज ग्रेटर दैन, वैल्यूज जो है वो ग्रेटर दैन होनी चाहिए 200 से ज्यादा, और उनके कलर को फॉर एग्जाम्पल हम येलो कलर से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। ओके करते हैं। देखें वो तमाम लोग जिन्होंने 200 से ज्यादा नंबर हासिल किए उनको येलो कलर से हाईलाइट किया जा रहा है। और अगर मुझे मालूम करना है कि वो तमाम लोग जो कि लेस देन है 199 के, तो हम उसे फॉर एग्जाम्पल लाइट रेड फिल कलर से हाईलाइट करवा देते हैं। और कलर्स यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप ग्रेटर देन लेस देन किसी में भी जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कस्टम फॉर्मेट का एक स्टाइल दिया हुआ है, जिसमें जाने के बाद आप अपनी मर्जी से कलर वगैरह का पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसी कमांड है कि जिसके जरिए आप अपने टेक्स्ट को क्राइटेरिया दे देते हैं, और अगर आपका सेल उस क्राइटेरिया के ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट होगा डिफरेंट कलर के साथ। अगर इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के रूल्स को इस पर खत्म करना है तो हम इन तमाम को रेंज में लेकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, और यहाँ पर क्लियर रूल में क्लियर रूल फॉर सेलेक्टेड सेल और एंटायर वर्कशीट दोनों ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। चूंकि इस वक्त मैंने रेंज बना ली है तो इसलिए मैं सेलेक्टेड सेल पे क्लिक कर दूंगा, अदरवाइज हम एंटायर सेल पे क्लिक करेंगे तो पूरी वर्कशीट पे जहां जहां पर हमने फॉर्मेटिंग सेल अप्लाई किए होंगे वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। देन हमारे पास कमांड है सेल के स्टाइल। देखिए अगर मैं चाह रहा हूं कि नेम या तमाम जो हेडिंग्स मैंने यहाँ यूज की है, इन हेडिंग्स के ऊपर डिफरेंट फॉर्मेट्स या स्टाइल जो यहाँ पर अवेलेबल है वो अप्लाई कर दूं, तो हम इन सेल्स में कलर्स वगैरह अप्लाई करते हैं। देखें इन तमाम के ऊपर वो कलर्स हाईलाइट हो गए हैं। तो किसी भी सेल के ऊपर बने बनाए स्टाइल्स या फॉर्मेट में से हम वो स्टाइल उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन कमांड है। अगर कोई कॉलम हमें बीच में इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंग्लिश, मैथ और साइंस 3 सब्जेक्ट्स हैं और मुझे यहाँ पर एक सब्जेक्ट और ऐड करना है, तो इसका आसान तरीका ये है कि हम कॉलम के बीच में जहां हमें कॉलम ऐड करना है वहां पर राइट क्लिक करते हैं कॉलम पे और इंसर्ट करते हैं। देखिए एक न्यू कॉलम हमारे पास आ गया। अगर उस कॉलम को खत्म करना है तो राइट क्लिक किया, डिलीट करते हैं, वो कॉलम खत्म हो गया। इसी तरह से रॉ अगर इंसर्ट करनी है, राइट क्लिक इंसर्ट, रॉ इंसर्ट होगी। और अगर हमें खत्म करना है तो राइट क्लिक डिलीट करते हैं, वो रॉ हमारी खाली खत्म हो गई। और अगर एक से ज्यादा कॉलम एक वक्त में चाहिए आपको, तो एक वक्त में ज्यादा कॉलम्स की रेंज बना लें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें। ये देखें एक वक्त में ज्यादा कॉलम्स एक साथ आपके पास आ गए, और अगर आपको नहीं चाहिए तो एक साथ उन्हें आपने खत्म भी कर दिया। सेम चीज रॉ के अंदर है। अगर आप एक साथ 5 रॉज एक्स्ट्रा चाहते हैं तो रेंज बनाकर इंसर्ट करें, ये 5 न्यू रॉज आपके पास आ गई। और अगर खत्म करना चाह रहे हैं तो इन्हें डिलीट करें, 5 रॉज आपकी डिलीट हो गई। अगर आप चाह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट्स टेम्परेरी तौर पर हाइड हो जाए, तो इन तमाम कॉलम्स को रेंज में लेकर राइट क्लिक करें और अपने कॉलम्स को हाइड कर दें। ये कॉलम्स हाइड हो गए। कॉलम्स को हाइड करने के बाद में अगर आपको ख्याल आता है कि ये कॉलम्स दोबारा आ जाए, तो हम देखते हैं कि बी और एफ कॉलम हमें नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बी के बाद सी, डी और ई तीनों कॉलम जो है वो इस वक्त हाइड हुए हैं। तो हम लोग इन्हें वापस लाने के लिए बी और एफ कॉलम की रेंज बनाते हैं। इससे बीच में छुपे हुए तमाम कॉलम्स यानी सी, डी और ई भी रेंज में आ जाते हैं, और फिर राइट क्लिक करके अनहाइड करते हैं, ये तमाम कॉलम्स वापस आते हैं। सिमिलरली अगर मैं रॉज को छुपाता हूं तो मैंने रॉज को राइट क्लिक करके पहले हाइड किया, और अगर यही रॉज मुझे वापस चाहिए तो मैंने गौर किया कि 5 और 12 रो आ रही है। इसका मतलब है कि
5 के बाद की तमाम रॉज चुभी हुई हैं, तो मैंने 5 और 12 रॉ को रेंज में लिया, वहीं रहकर राइट क्लिक किया और अनहाइड किया, ये रॉज वापस आ गई। अब ये तमाम स्टाइल हमारे पास यहाँ मेन्यूज में दिए गए। मिसाल के तौर पर मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहां पर मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, तो इंसर्ट के अंदर जाते हैं, हमसे कहता है कि क्या चीज़ इंसर्ट करनी है, क्या आपको सेल इंसर्ट करना है, क्या आपको एक शीट पर रॉ इंसर्ट करनी है या कॉलम इंसर्ट करना है। मैंने कहा मुझे कॉलम इंसर्ट करना है, ये देखें एक नया कॉलम आ गया। अगर हम जहाँ खड़े वहाँ पर एक न्यू रॉ चाहिए तो हमने एक न्यू रॉ हासिल कर ली। डिलीट करना है तो हमने कहा कि इस पूरी रॉ को डिलीट कर दें। कॉलम को डिलीट करना है, हमने कहा पूरे कॉलम को डिलीट कर दें। और अगर आप चाह रहे हैं कि पूरी वर्कशीट डिलीट हो जाए तो आप इस पूरी वर्कशीट को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। वंस अगर आपने वर्कशीट को डिलीट कर दिया तो फिर अंडू से भी वो वर्कशीट वापस नहीं आ सकती। इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। और इसी तरह से इंसर्ट के अंदर अगर आपको न्यू वर्कशीट चाहिए तो आप यहाँ पर न्यू वर्कशीट को इंसर्ट भी कर सकते हैं, जबकि न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक आइकॉन भी मौजूद है। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास फॉर्मेटिंग। देखिए हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि कॉलम की साइज को अगर बड़ा करना हो तो माउस को कॉलम के बीच में रखकर जस्ट ड्रैग करें, कॉलम की साइज बड़ी हो जाती है, साइज छोटी हो जाती है। रॉ की साइज बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं। वर्कशीट का नाम बदलना है, राइट क्लिक करें, रीनेम करें, वर्कशीट का नाम अपने हिसाब से जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी हमें यहाँ पर फॉर्मेट में मिलती है, जैसे रॉ की हाइट को बड़ा छोटा करना, उसको ऑटो फिट करना, कॉलम की साइज को बड़ा छोटा करना, उसे ऑटो फिट करना, शीट को रीनेम करना, शीट को लॉक करना। शीट को लॉक करना लाइक एक ऐसी कमांड है कि जिससे हम लोग अपनी शीट को जो है वो कहीं भी हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरी मार्कशीट की शीट यहाँ पर आ रही है और मैं चाह रहा हूँ कि इस शीट को मैं लॉक कर लूँ, तो हम फॉर्मेट में जाकर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करते हैं और इसका एक पासवर्ड सेट कर लेते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद इसे कंफर्म करते हैं। ये मेरी मार्कशीट लॉक हो गई है। अब मैं इस पर कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर मैं इस पर कुछ भी काम करने की कोशिश करूँगा तो कंप्यूटर इससे लॉक का एरर देगा और मैं उस पर काम नहीं कर सकूँगा। और अगर मुझे इसे दोबारा अनप्रोटेक्ट करना है तो हम फॉर्मेट में ही जाकर अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करते हैं, पासवर्ड दोबारा जो हमने दिया था वही देंगे, ओके करेंगे, हमारी शीट अनलॉक हो गई और अब मैं यहाँ पर जो भी काम करना चाहता हूँ वो काम मैं यहाँ पर आसानी से कर सकता हूँ।